हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ऑफ नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक पॉइंट एज वेल एज इसका जो कॉन्सेप्ट है हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और हम रिकैप भी करेंगे। जो हमने 9th में पढ़ा था उसको रिकैप करके आगे चलेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे और हमें आगे का जो पार्ट है उसे सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं 9th क्लास को, जिससे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे जो हमने 9th में पढ़े थे वो जल्दी से याद आ जाए, फिर हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने अपने पॉलिनोमियल को यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करा था, कैटेगराइज किया था 3 टर्म्स में। क्या? पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। इन तीनों में कैटेगराइज किया था। फिर इसके आगे जो होते हैं, बेसिकली हम पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, एक मतलब अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो उसके नाम लिखे हैं हमने, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो हम उनको पॉलिनोमियल बोल देते हैं टर्म्स में। ठीक है, लेकिन हमने स्पेशली इनके नाम दिए हैं। जैसे एक टर्म मान लो 3x दिया है तो इसको हम मोनोमियल बोल देते हैं। अगर 2 टर्म दिए 3x + 2 दे दिया तो इसको हम बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है। इसको हमने लिख दिया 4x² + 3x + 2, ये एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, जिसको हमने ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है। तो हमने इनको कैटेगराइज किया किसके बिहाफ पे, टर्म्स के बिहाफ पे। और हालांकि ये हैं सारे पॉलिनोमियल ही, हमने इनको कैटेगराइज किया टर्म के बिहाफ पे। अब हम किस और तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं, एक होता है डिग्री के बिहाफ पे, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री the highest power of a variable in an expression is called degree of the polynomial। अगर हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोला जाता है। मान लो इन्हीं को एग्जांपल को ले लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो वेरिएबल है वो x है, x की जो पावर है वो 1 है। तो ये 1 पावर होने का मतलब है डिग्री 1 होना। इसका मतलब ये कहलाएगा लीनियर। आपको याद आ जाएगा जो आपने 9th में पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की। मान लो ये है, इसके अंदर इसकी बात करते हैं। ये भी, हाँ, इसमें भी एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है यानी डिग्री 1 है, तो ये भी कहलाएगा लीनियर। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है वेरिएबल की, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि अगर पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। अब बात करेंगे क्यूबिक की। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 4x³ प्लस में 3x² प्लस में x प्लस में 2। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया जिसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है। और इसमें जो वेरिएबल है x है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको सारा रिकैप हुआ होगा सेशन, जो भी हमने 9th में पढ़ा था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं। अब हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी वहाँ पर, कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, और साथ में डिग्री के बारे में भी पढ़ा था हमने। डिग्री यहाँ पे हम रिवाइज कर चुके हैं, डिग्री क्या होती है। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ यानी किसी उसके साथ नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x के साथ ये 3 लिखा है तो x का कोफिशिएंट हो गया 3। जैसे x³ के साथ 4 लिखा है तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट भी हमने समझ लिया, रिकैप कर लिया। वेरिएबल आपको पता ही है क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेटिकल सिंबल हम यूज करते हैं जिनकी वैल्यू बार बार
चेंज होती रहती है वो वेरिएबल कहलाते हैं, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, थ्रू आउट द क्वेश्चन फिक्स रहती है, वह कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये 4, 3, 2, ये जितने भी नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स होते हैं, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसका। अब 10th में जो भी आप पढ़ने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी रिकैप वीडियो। तो चलो स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हम मिडिल टर्म स्प्रेड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास 3 टर्म है, यानी कि ट्राइनोमियल भी कहलाएगा। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 2, 8 एंड 6 क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम ये बोलते हैं ax² + bx + c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जिससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो a b c की जगह पर है 2, 8, 6 और x की जगह पे x ही है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और इसके जीरोस यानी सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। अगर कुछ बच्चों को क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो फैक्टर नहीं कर पाते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। तो मैं कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगा, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और इजी तरीके से आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि हम a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि a की जगह पर है 2 और c की जगह पर है 6। हम एक बार लिख लेते हैं, a है 2, b है -8 और c है 6। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a और c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12 आ गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका कर देंगे एलसीएम। एलसीएम करा 2, 6, 2, 3, 3, ये एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है यानी जो b की वैल्यू, इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट इस तरीके से ब्रेक होंगे कि अगर हम उन 2 पार्ट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बनना चाहिए -8, और अगर हम उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो बनना चाहिए ये 12। ठीक है, तो देखो अब ये हमने एलसीएम करा क्यों, ये एलसीएम इसलिए करा है कि इसी की हेल्प से जो फैक्टर्स आए हैं इनकी हेल्प से हम वो 2 पार्ट बनाएंगे। अब वो 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, तो आप कैसे भी किसी को भी कंबाइन करके, हमें क्या करना है, इनको कंबाइन करके 2 पार्ट्स में बनाना है इस तरीके से जो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। 2 कंडीशन है, पहली ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा मिडिल टर्म बनना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बनना चाहिए। तो अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं, 6 और 2, ये 2 नंबर बन गए। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो 8 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आएगा। तो देखो सिंपल है, 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। ये क्या करा हमने, 8 को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दो को अलग कर लेते हैं। इन दो में कॉमन निकाला, 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 1। सेम फैक्टर यहाँ बनेगा x माइनस 1। अब यहाँ कॉमन क्या है, -1, क्योंकि -1 जब मल्टीप्लाई -6 एक्चुअली -6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -6x आएगा और यहाँ पे प्लस का 6 आएगा। तो अब इन दोनों में x -1 कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, x -1 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 6, ये बचा। ठीक है, अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, एक ये और एक ये। अब क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल रख देंगे, x -1 = 0 और 2x - 6 = 0। हमने दोनों को 0 के इक्वल रख दिया। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, +1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 2x = 6 और x = 6/2 यानी कि 3 आएगी। तो अब हमारे पास क्या है, 2x की वैल्यूज आई है, एक 3 आई है और एक 1 आई है, यानी कि ये 2 आंसर निकल के आए हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम एक को बोल देते हैं अल्फा और एक को बोल देते हैं बीटा।
दो नाम हम रख देते हैं, एक वैल्यू को बोल देंगे अल्फा और एक वैल्यू को बोल देंगे बीटा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को पढ़ा, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशनशिप को हम पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो एक रियल पॉलिनोमियल होगा जिसमें यहाँ पर कांस्टेंट होंगे और वेरिएबल होंगे, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन निकल के आएंगे, यानी कि तीन x की वैल्यूज फाइंड होंगी, जिसमें से एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा गामा आ गया, तो इनका रिलेशनशिप इनके कोफिशिएंट के साथ कैसे निकाला जाता है वो देखिए। पहला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है माइनस बी अपॉन, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा इज इक्वल्स टू डी अपॉन में ए। ये इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे एग्जांपल के साथ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले मैं कुछ अभी तक तो हमने न्यूमेरिकली या एक्सप्रेशन के रूप में हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था। अब ग्राफिकली कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज यानी 2.1 में हम पॉलिनोमियल के ग्राफिकली सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें फाइंड द नंबर, एक्चुअली क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लिखी है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच ऑफ केसेस। हर केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। अब ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं वो बताते हैं कि ये दिया है y px, यानी कि हमें एक px का ग्राफ बना के दिया, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के दिया और हमें इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। अब देखो हमारा ग्राफ है कौन सा, x का, यानी x वेरिएबल यूज हो रहा है उसके अंदर। तो हमको ये देखना है कि जो हमारा कर्व है वो हमारे x एक्सिस, क्योंकि हमारा ग्राफ x का यानी हमारा वेरिएबल x है, तो हम x की तो वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल दिया उसी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा है, x, तो हम इसी के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा कर्व है वो हमारे पॉलिनोमियल को कर्व हमारे x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो जितनी बार वो कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो पहले में देखते हैं कि ये जब जा रहा है तो यहाँ पर y एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है। हमें कौन सा चाहिए, x एक्सिस वाला। तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, वो एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यानी कि जितने पॉइंट पर वो कट करेगा x एक्सिस को उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछ लिया जाता है। तो हमारे कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन या 1 सी। अब इसमें चेक कर लेते हैं दूसरे वाले में कि ये एक पॉइंट पर यहाँ कट करा, दूसरे पॉइंट पर यहाँ कट करा, तीसरे पॉइंट पर यहाँ कट करा। तो कितनी बार कट करा उसको, 3 बार कट करा, एक नेगेटिव में 2 पॉजिटिव में। यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा और ये लीनियर का होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन लीनियर का निकलता है और 3 सॉल्यूशन क्यूबिक के निकलते हैं। अगर 2 बार कट करता तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता, तो वो उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर 3 सॉल्यूशन है तो ये होगा क्यूबिक और इसका आंसर आएगा 3 सॉल्यूशन या 3 जीरोस कह सकते हैं। आई होप समझ आया होगा कि हम कैसे ग्राफिकली किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलेंगे और इसके जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं।